अग्निपथ का विरोध आज भारत बंद तक जा पहुंचा। ऐलान पहले से किया गया था, लिहाजा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई पड़ा। अफसरों की चप्पे चप्पे पर निगरानी थी। पुलिस के जवान शहर शहर सक्रिय दिखे, कहीं कोई बवाल ना हो पाए, इसको लेकर पहले से ज्यादा सतर्कता दिखाई जा रही थी। यही वजह रही कि आज किसी हिंसा और बवाल की आशंका को बहुत हद तक दूर कर दिया गया। अग्निपथ पर जंग, छठे दिन भारत बंद। चाक चौबंद इंतजाम, कहां कहां ट्रैफिक जाम। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर दिखे विरोध ने जबरदस्त बवाल के बाद बंद का रूप ले लिया। अग्निवीरों को लेकर मोदी सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया, उसकी मुखालफत में भारत बंद का आह्वान किया गया। ये कितना कारगर रहा या नहीं, ये कुछ तस्वीरों के जरिए बताते हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से आई तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के नजदीक शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री गंगानगर जा रही ट्रेन को रोक दिया, जिससे न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि पूरे कनॉट प्लेस पर जाम लग गया, जो धीरे धीरे पूरे दिल्ली एनसीआर में फैल गया। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी ये दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग ट्रेन को रुकवाने के लिए आए थे, अब इनको हिरासत में लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है। तमाम सारे जो युवा हैं यहाँ पर पहुंचे थे ट्रेन को रुकवाने के लिए, चूंकि जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके बाद तमाम सारे जो युवा हैं देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन रोकने का काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवान अब इनको यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात किया गया। बंद के चलते वाराणसी में ट्रेन का सफर करने वाले आम लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ा। आज भारत बंद का आह्वान है और इसे लेकर पूरे वाराणसी शहर में अगर बात करें तो सुरक्षा का कड़ा घेरा है। चाहे वो शहर का एंट्री पॉइंट हो या शहर के चौराहे हो या फिर सड़क हो, हर ओर आपको सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई देंगे। परेशानी हो रही है? जी हाँ, 1.5-2 घंटे से खड़े, कोई बसें नहीं है, कैसे व्यक्ति आवे जाए, कैसे जाए, बड़ी समस्याएं तो जटिल है यहाँ। अभी तो आधे घंटे से यही खड़े हैं, अभी तो कोई सुविधा नहीं है। परेशानी है, बहुत परेशानी है। इसी तरह हापुड़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेल प्रशासन द्वारा कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है ताकि रेल संपत्ति एवं जनता को हानि ना पहुँचे। इसके लिए लगभग कुछ गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। अभी तो लगभग 8-9 ट्रेनों का मैसेज है। हालांकि राजधानी लखनऊ में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन यहां भी रेलवे को एहतियातन 2 दर्जन ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। इसके चलते परेशान यात्री बस से सफर करने को मजबूर हुए। तमाम सारे पैसेंजर हमें यहाँ बस का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस से ही यात्रा करते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पैसेंजर हमें मिले स्टेशन पर जो ट्रेन कैंसिल होने के बाद स्टेशन पर पहुंचे हैं और बस से अपनी यात्रा करेंगे। छात्रों ने साफ तौर पर भारत बंद का ऐलान तो किया, पर उसका कोई ऐसा व्यापक असर हम अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। ये ज़रूर है कि रेलवे ने सावधानी बरती है, क्योंकि कुछ ट्रेन की बोगियाँ फूंक दी थी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में। प्रशासन भी काफ़ी चाक चौबंद है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, अग्निवीर के विरोध की आग के चलते सड़कों पर जाम भी दिखा। यह संत कबीर नगर की तस्वीर है, जहां खलीलाबाद के नेदुला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया। ऐसे में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, जबकि ताज नगरी आगरा में प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने संभाल रखी थी। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जिस तरीके से आक्रोशित युवाओं ने भारत बंद बुलाया है और जिसका राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है,
उसके मद्देनज़र पूरी तरह से कहा जाए आगरा रेल मंडल के तमाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक से लेकर जो आरपीएफ कमांडेंट हैं और उनके नेतृत्व में तमाम जो कहा जाए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जीआरपी है, वो लगातार जो कहा जाए रेलवे स्टेशन पर लगातार उनका मूवमेंट बना हुआ है। रेलवे के बाद बंद का असर टोल प्लाजा और फ्लाईओवर पर भी दिखा, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर आंदोलनकारियों की चेतावनी के बाद सुरक्षा का चक्रव्यूह रच दिया गया। ये आप तस्वीरें मेरठ के काशी टोल प्लाजा की देख रहे हैं कि जहां पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहां डेरा डाले हुए है। महिला पुलिस कर्मियों की भी बाकायदा यहां पर ड्यूटी लगाई गई है और कोई भी आंदोलनकारी यदि यहां आता है तो आसपास के जो चौकियां और नाके हैं वहां पर भी पुलिस को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है कि यदि कोई भी सूचना आंदोलनकारियों के बारे में मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे दो और उसके बाद पुलिस यहां से मूवमेंट कर लेगी और किसी को भी यहां पर जो ये काशी टोल है इसको ब्लॉक करना की जो इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। लब्बोलुआब ये है कि बंद के दौरान प्रशासन की मुस्तैदी ऐसी रही कि कहीं भी आगजनी या हिंसा की तस्वीरें सामने नहीं आई। लेकिन चुभने वाली बात यही है कि रेल सेवा पर ब्रेक लगने के चलते रेलवे को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। वहीं आम आदमी भी मुश्किलों के अग्निपथ पर चलने को मजबूर होता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और अग्निपथ योजना पर कई युवा संगठन नाराज हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी हर दिन तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार के मंत्री इसे तरक्की के रास्ते में अरोड़ा अटकाने की विपक्षी साजिश बता रहे हैं तो सड़कों पर उतरे विपक्षी दलों के समर्थक हर जगह दो दो हाथ करने के मूड में है। विपक्ष के नेताओं ने साफ कर दिया है कि यह सवाल नई पीढ़ी के भविष्य का है, वो युवाओं के गुस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि यह योजना नौजवानों की भलाई के लिए है और इस मुद्दे पर किसी को भी भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अग्निपथ पर किसने दौड़ाया सियासी रथ? अग्निवीरों का नाम, सियासत का काम। कोई भारत बंद है ही नहीं है। ये सब देखिए ये विपक्ष कर रहा है। ये कोई फौजी बच्चे नहीं कर रहे हैं। फौजी बच्चे देश जलाते नहीं। फौजी बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, फौज में जाना चाह रहे हैं, वो पूरे मेरे भोजपुरिया समाज के लड़के हैं, वो लोग ट्रेन नहीं फूकेंगे। ये विपक्ष करवा रहा है। जिस अग्निपथ स्कीम को मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक बता रही है उसी योजना पर जबरदस्त बवाल है। शहर शहर उबाल है। अब इस ज्वलंत विरोध प्रदर्शन को केंद्र की तरफ से विपक्षी दलों की साजिश बताया जा रहा है। जो साजिशों के सूरमा होते हैं वो हमेशा देश की तरक्की के बारे में, देश के लोगों की तरक्की के बारे में, नौजवानों की तरक्की के बारे में, किसानों की तरक्की के बारे में जब भी कुछ कहा जाता है, जब भी किया जाता है तो फौरन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, देश की तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। ये सब देखिए ये विपक्ष कर रहा है। ये कोई फौजी बच्चे नहीं कर रहे हैं। फौजी बच्चे देश जलाते नहीं। इस बार पलटवार के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने अग्निपथ के खिलाफ मार्च निकाला। विजय चौक से निकलकर कांग्रेस नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में अग्निपथ पर सियासी रंग चढ़ाए जाने पर वार कर चुके हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। इस बीच अग्निपथ पर मचे घमासान को लेकर एक संदेश योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दिया। आग जलाने से, ट्रेन चलाने से, देश चलाने से नौकरी में नहीं मिलने वाली, और जो देश चलाने वाले हों नौकरी में फिर सेना में भर्ती भी हो गए तो कहीं देश ना जला दे, आप पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए आगजनी मत कीजिए, एक तो यह आह्वान। यानी साफ है अब अग्निपथ को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से चुभने वाले हमले शुरू हो गए हैं और अब ये मुकाबला लंबा चलेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।